स्टीफन आर कोवे अपनी एक किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में एक ऐसा वाकया लिखते हैं जिसको सुनने के बाद किसी भी शख्स का उसकी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकता है, बहुत से मामलात को देखने का और उनको हल करने का नजरिया बदल सकता है। वो लिखते हैं कि एक मर्तबा वो ट्रेन में सफर कर रहे थे और ट्रेन का माहौल इंतहाई पुरसुकून था कि अचानक एक शख्स अपने 2 बच्चों के साथ ट्रेन में दाखिल होता है। वो शख्स स्टीफन के बिल्कुल दाईं साइड पे बैठ जाता है। अब उसके बच्चे जो हैं वो शदीद शोर कर रहे होते हैं। उन्होंने ट्रेन का माहौल बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया था। जिसके हाथ में अखबार था वो उससे अखबार छीन रहे थे, जो कोई काम कर रहा था उसको डिस्टर्ब कर रहे थे। स्टीफन ने पहले आधे घंटे तो उनको इग्नोर किया, लेकिन उसके बाद स्टीफन ने देखा कि ये मेरे साथ साथ बाकी सबको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो स्टीफन उस शख्स से कहते हैं कि सर काइंडली आप अपने बच्चों को खामोश करवाएं, इन्होंने सारी ट्रेन में जितने भी लोग हैं उनको डिस्टर्ब किया हुआ है। अभी तक स्टीफन का इस मामले को देखने का जो नजरिया था, जो जाविया था, वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। लेकिन उस शख्स ने जो बात कही उसके बाद स्टीफन का जाविया और नजरिया बिल्कुल बदल गया। वो शख्स कहता है कि सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं माजरत खा हूं, लेकिन इस वक्त मैं इस कंडीशन में नहीं हूं कि मैं इन बच्चों को खामोश करवा सकूं। अभी आधे घंटे पहले मेरी वाइफ की डेथ हुई है, हम उनको दफना के वापस आ रहे हैं। ये बच्चे क्योंकि छोटे हैं तो वो समझते नहीं है और मैं इस कंडीशन में नहीं हूं कि मैं इनको चुप करवा सकूं। अब जरा एक लम्हे के लिए स्टीफन की जगह आप अपने आप को प्लेस करके देखिए। अगर आप उस जगह पर बैठे होते तो अब वो बच्चे शोर भी कर रहे हैं और सबको डिस्टर्ब भी कर रहे हैं, लेकिन क्या आपके लिए ये चीज मैटर करेगी? क्या आपको ये चीज डिस्टर्ब करेगी? आपका जवाब यकीनन नहीं होगा। इसकी वजह क्या है? बहुत से लोग कहेंगे कि एक हमदर्दी का फैक्टर किसी भी इंसान के अंदर आ जाता है ऐसी रीजन सुन के, लेकिन टेक्निकली इसकी वजह कुछ और है। इसकी वजह यह है कि स्टीफन पहले एक मखसूस जाविये से, एक स्पेसिफिक एंगल या पर्सपेक्टिव से इस मामले को देख रहा था, लेकिन जैसे ही उस शख्स से स्टीफन ने बात की तो उसका पर्सपेक्टिव और जाविया बिल्कुल बदल गया। आपके जाविये और आपके पर्सपेक्टिव की ये इंपॉर्टेंस होती है। इसी वजह से अशफाक अहमद साहब ने जाविये पर पूरी किताब लिख दी। मसला अक्सर वो नहीं होता जो आपको नजर आ रहा होता है, मसला वो होता है जो आप उसको देखकर रिएक्ट करते हैं। स्टीफन ने जब उस शख्स की बात सुनी तो उसकी थॉट्स बदल गई, उसका उस मामले को देखने का अंदाज बदल गया, वो सोच मुख्तलिफ तरीके से रहा था। इसी वजह से उसने एक्ट भी डिफरेंट तरीके से किया। लेकिन अब भी उसके साथ जो शख्स बैठे थे वो डिस्टर्ब हो रहे थे क्योंकि वो उसी पर्सपेक्टिव के साथ बैठे हुए थे। तो स्टीफन साहब ये वाकया अपनी इस किताब में लिखते हैं और हमें समझाने की ये कोशिश करते हैं कि किसी भी वाकये को देखने के मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स होते हैं। हो सकता है कि जिस पर्सपेक्टिव से आप उस वाकये को देख रहे हैं आपको वो बुरा लग रहा हो, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी ना हो। हकीकत में उस वाकये की सच्चाई या असलियत कुछ और ही हो। तो हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि अगर कोई चीज हमारी समझ से बाहर है या हमें बुरी लग रही है तो उसको किसी और जाविये से देखा जाए। अगर कोई मसला हमें दरपेश आ गया है तो उसको किसी और जाविये से देखा जाए, क्योंकि जब भी आप अपने पर्सपेक्टिव्स बदलते हैं आपके एक्शंस बदल जाते हैं। और यही वजह है कि जो शख्स सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से जिंदगी को देख रहा होता है उसकी सोच बहुत महदूद होती है। इसलिए मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से अपनी जिंदगी के मामलात और जिंदगी के मसाइल को देखना शुरू कीजिए, उनके हल निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मिलते हैं एक अगली नई वीडियो पे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।